हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने टेबल एक्चुअली ऊपर बना दी है, ठीक है। तो इज 48, मीन हमें कितना दे रखा 48 एंड सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज इज 50। फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी एक्स एंड वाई। देखो ये टेबल मैंने बनाई है। क्लास दे रखी है 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70 और फ्रिक्वेंसी 8, 6 ए और ये वाला है 11 और ये y, ठीक है। देखो क्या करेंगे, मीन तो उसने हमें दे दिया है, हमें सिर्फ फ्रिक्वेंसी जो दो मिसिंग है उन्हें हमें पता करना है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल इसने हमारा शुरू कर रखा है किससे, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60 और 60 to 70, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, टेबल छोटी पड़ गई, ठीक है। एफ आई भी हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितनी दे रखी है 8, 6, एक्स, 11 और वाई, ठीक। एक्स आई कैसे निकालोगे, एक्स आई निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करो, जो हमारे क्लास इंटरवल दे रखा है लोअर और हायर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 20 और 30 कितना हो गया 50, 50 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 25, है ना। ऐसे इसको 70, 70 को 2 से डिवाइड कर दें 35, 40 और 50 90, 90 को 2 से डिवाइड कर दें 45 और 50 और 60 110, ये हो जाएगा 55 और 60 और 70 130, इसको कर दें तो 65। देखो सब में यहाँ 10 10 का डिफरेंस है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 10 10 के डिफरेंस पे हमें इसे लिख देना है, ठीक है। अब यू आई कैसे निकालोगे, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब ए क्या है, उसने जो हमें कितनी दे रखी है फ्रीक्वेंसी दे रखी है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 50, ठीक है। और हमारा जो है मीन दे रखा है 48। तो देखो किस क्लास इंटरवल में आएगा, 40 50 में आएगा, तो ये हमारा हो गया ए एज्यूम्ड, ठीक है। ये हमने ए ले लिया। अब क्या करेंगे हम, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई क्या हमारा ये रहा। तो देखो मैं एक में तो तुम्हें पूरा करके दिखा देती हूँ। जैसे इसको हमें निकालना है तो एक्स आई क्या यहाँ पर कितना हमारा 25 माइनस ए कितना 45 और अपॉन 10, क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है 10, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 20 अपॉन 10, 20 नहीं -20, क्योंकि 25 तो छोटा और 45 बड़ा है, ठीक है। इससे इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -2। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे -2, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब मैं इसमें इतना लंबा चौड़ा नहीं करने वाली, अब तुम समझ जाओ क्या करोगे। 35 माइनस 45 तो कितना आ गया -10, -10 अपॉन 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा -1, ठीक है। 45 माइनस 45 0 और 10 से डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या होगा 0, ठीक है। फिर 55 माइनस 45 अपॉन 10 तो क्या हो गया 10 अपॉन 10, ये हो गया 1 और 65 माइनस 45 तो कितना हो गया 20, 20 अपॉन 10 तो कितना हो गया 2। देखो जैसे ऊपर आएगा ऐसे नीचे आएगा, ऊपर वाला माइनस में आ रहा है, नीचे वाला पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन आएंगे सेम ही उसमें, ठीक है। अब हम निकालेंगे एफ आई यू आई, ठीक है। एफ आई यू आई निकालने के लिए क्या करोगे, देखो एफ आई तुम्हारा कितना है यहाँ पर 8 और यू आई आपने निकाला -2, तो 8 इंटू माइनस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 8 इंटू -2 तो कितना हो गया हमारा -60, है ना। इसको देखो, इसको भी ऐसे करोगे 6 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा -6, x इंटू 0 तो ये तो क्या हो जाने वाला है 0 ही हो जाने वाला है, ठीक है। 11 इंटू 1 कितना हो जाएगा 11 और y इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 2y, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो उसने हमें क्या क्या दे रखा है, उसने हमें टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि अगर हम सम करें सारी फ्रीक्वेंसी का वो दे रखा है। पहले तो हम इसको निकाल देते हैं, मेरी टेबल थोड़ी सी छोटी पड़ गई है ना। देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसमें सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई कितना होगा, देखो इनको हम ऐड कर दें 8 + 6 14, 14 + x, 14 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो 25, 25 + x और y तो कितना हो गया ये हमारा
25x प्लस वाई। ठीक है, ये हमने निकाल दिया सिग्मा एफ आई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ निकालेंगे हम सिग्मा यू आई को। क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, ये माइनस वाले ध्यान से करना, -16 प्लस -6 तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा -22। और इसको करेंगे -22 से हम 11 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -11 और ये है हमारा 2y, तो क्या आ जाएगा 2y -11। समझ आया ना। क्या करोगे, माइनस को एक साथ करोगे तो ये तो -16 और -6 तो कितना हो गया, -22 है ना। और -22 प्लस 11 करोगे तो कितना हो जाएगा, -11 और प्लस 2y, तो क्या हो गया 2y -11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे अपना मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ए, ठीक है, प्लस ए क्या हमारा एज्यूम्ड मीन जो है सिग्मा एफ आई यू आई, जो हमने निकाला है ये वाला सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये जो हमने निकाला है। ठीक है, इनटू एच क्या है हमारा, जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है। ठीक है, वो कितना है हमारा 10 है ना। ठीक है, देखो मीन उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है, मीन कितना दे रखा है, ये दे रखा 48। तो मैं यहाँ पर मीन की जगह पे तो लिख दूंगी 48, एज्यूम्ड कितना ले लिया हमने 45, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 45 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई हमारा कितना निकला है 2y -11 और सिग्मा एफ आई कितना है हमारा 25 प्लस x प्लस वाई, है ना, इनटू h। अब हमारा h कितना है 10। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप मैं करूँगी, इस 45 को मैं इधर ले जाऊँगी, तो 48 -45 इक्वल्स टू, अब इधर हमारा क्या बच गया, ये बच गया 2y -11 अपॉन ये हमारा क्या कहते हैं 25x प्लस वाई इंटू 10। ठीक है, अब देखो क्या आ जाएगा हमारा, जो हमारा ये है 25x प्लस वाई, ये होगा किसके बराबर, क्योंकि इसने हमें सम कितना बता रखा है, इसका सम उसने हमें बता रखा है यहाँ पे 50। तो एक स्टेप और कर सकते हैं हम, क्या इसको कर दें अगर हम ऐसे, चलो यहाँ पे जो है 25x प्लस वाई की जगह मैं 50 भी लिख सकती हूँ। कैसे, देखो सिग्मा एफ आई जो है, सिग्मा एफ आई है 25 प्लस x प्लस वाई, वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 50, तो ये किसके बराबर होगा 50 के बराबर, है ना। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से करती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 माइनस 25, तो क्या आ गया हमारा आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, है ना, ये वाला आ गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जो है इसको तो मैंने निकाल दिया ना, x प्लस वाई आ गया मेरा 25। ठीक, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, ये तो हो गया 48 से 45 गया तो 3 इज इक्वल टू 2y -11, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 25x प्लस वाई की जगह पे मैं यहाँ पे 50 लिख देती हूँ इंटू 10 से इसको काटा 10 5 जा 50। ठीक है, अब इस 5 को मैं इधर ले जाऊँगी, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 2y -11, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास आ गया है 15 इक्वल्स टू 2y फिक्स -11। अगर मैं 11 को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 11 इज इक्वल टू 2y, और 5 1 6 और 1 और 1 2 इज इक्वल टू 2y, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 13, है ना।
अब हमें यहाँ पर पता था, यहाँ पर क्या था, हमने निकाल दिया था x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा था 25, और y की वैल्यू तो हमें पता चल गई है कितनी, x प्लस 13 इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस 13, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 12। तो देखो हमारी x वाली भी निकल गई, y वाली भी निकल गई। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आया प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें।